समाज में तनाव पैदा करना देश हित में नहीं। केरल के राज्यपाल हिजाब व ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलने से बचे। फर्रुखाबाद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गांव कुबेरपुर के प्रधान इरफान खान के घर पहुंचे। वहां पुराने दोस्तों से मिले, करीब 1 घंटा तक यहां रुके। पत्रकारों ने उनसे ज्ञानव्यापी मस्जिद, हिजाब प्रकरण, लाउडस्पीकर आदि मुद्दों पर सवाल किए। हर सवाल के जवाब में उनका एक ही जवाब रहा, वे संवैधानिक पद पर हैं। पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उनका इन मुद्दों पर जवाब देना उचित नहीं है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज पहुंचे। गांव कुबेरपुर के प्रधान इरफान खान के घर अपने कई पुराने साथियों से दिल खोलकर मिले। इस दौरान पत्रकारों ने राजनीतिक मुद्दे से जुड़े सवाल किए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहा कि वे संवैधानिक पद पर हैं और किसी भी मुद्दे पर बोलना उनका काम नहीं है। ज़्यादा उकसाने पर कहा कि इतना ज़रूर है कि देश तरक्की की ओर कदम बढ़ा रहा है, 10-15 साल में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। केरल के आरिफ मोहम्मद खान गांव कुबेरपुर के प्रधान इरफान खान के घर शाम करीब 4:30 बजे पहुंचे। वहां अपने पुराने दोस्तों से मिले। इस दौरान वह करीब 1 घंटा तक यहां रुके। पत्रकारों ने उनसे ज्ञानव्यापी मस्जिद, हिजाब प्रकरण, लाउडस्पीकर आदि मुद्दों पर सवाल किए। हर सवाल के जवाब में उनका एक ही जवाब रहा, वह संवैधानिक पद पर है। पद की गरिमा बनाए रखने के लिए उनका इन मुद्दों पर जवाब देना उचित नहीं है। ज़्यादा उकसाने पर बोले कि वह बस इतना जानते हैं कि समाज में तनाव और दुराव पैदा करना देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चल रहा है। आने वाले समय में देश बुलंदी पर होगा। सभी को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, चाहे वह मीडिया हो या कोई और। इसके बाद राज्यपाल अपने काफिले के साथ गांव पितौरा निवासी बीमार चल रहे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चचेरे भाई सपा के पूर्व विधायक इजहार आलम खां के आवास पर उन्हें देखने पहुंचे और पुराने साथी रहे पूर्व विधायक से उन्होंने हालचाल दिए। साथ ही उनकी बेटी मारिया आलम से घर परिवार की खैरियत पूछी। इसके बाद वे गाँव सुभानपुर निवासी शादाब खान के घर आवास पहुँचे। यहाँ कुछ देर रुक कर चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है साथ ही पढ़ाई। केरल के राज्यपाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। उनके साथ कायमगंज के लोगों ने पढ़ाई की थी। गांव के साथियों को वे अभी तक नहीं भूले हैं। गांव दमदमा निवासी आसिफ खां उनके दोस्त थे। 2 वर्ष पूर्व उनका इंतकाल हो गया। कायमगंज की सीमा में घुसते ही दमदमा के पास उन्होंने गाड़ी रुकवाई, उनकी कब्र पहुंचे और फातिहा पढ़ा। गांव चौक निवासी शाहिद खान अलीगढ़ में उनके रूम पार्टनर रहे हैं। किसी कारणवश वह कुबेरपुर गांव में नहीं मिले। उन्होंने इरफान खान के चलते समय कई बार पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाया था पर वे आ नहीं सके। इस पर राज्यपाल ने कहा कि मोबाइल नंबर दीजिए, वे खुद बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने अंदर जाके फ़ोन करके उनके हालचाल लिए। सर क्या लगता है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है? पहले कोई चीज़ आ जाए उसके बाद में बहुत पहले बोल चुका हूँ। नहीं, विरोध शुरू हो गया है। रोजाना जो चीज़ें जो राजनीतिक घटना के तौर पर हो रहा है उस पर कमेंट करना मेरा काम नहीं। जी नहीं, इसका विरोध शुरू हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध, वो सब विरोध हर चीज़ का होता है। तो हम एक आज़ाद मुल्क हैं और लोकतांत्रिक समाज है, इसमें कौन सा खासा विरोध हो रहा है? नहीं सर, ये ज्ञानव्यापी जो है ये तो सर्वे का विरोध हो रहा है। इसमें तो सर्वे की बात है ना, सर्वे का विरोध हो रहा है। मुझे तो नहीं पता ना, मेरा काम ये नहीं है कि मैं करंट इश्यूज पे बोलूं। जी जी जी, कोई पद की मर्यादा होती जी, जी, है, कुछ मेरा काम ये नहीं है। ये जो विरोध हो रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में, उसमें मैंने आपसे बता दिया कि करंट इश्यूज पर बोलना मेरे पद की मर्यादा के अनुसार नहीं है। ये काम सरकार देखेगी। लाउड स्पीकर कुछ भी हो रहा हो, लाउड स्पीकर को लेकर के बड़ा विरोध है कि अजान नहीं हो पा रही है। अजान और हनुमान चालीसा को जोड़ दिया गया। आप लोग मीडिया की प्रॉब्लम ये है जी कि उन्हें सिर्फ सेंसेशनलिज्म चाहिए। तो अब आपको इसी में रुचि है, रखिए रुचि, मेरी रुचि नहीं है, खत्म हुई बात। आपको इन्हीं चीजों में रुचि है, मुझे नहीं है। नहीं, अजान बंद हो जाएगी। ये तो आप कह रहे हैं ना, जी। कहीं कोई नहीं कह रहा कि बंद हो गई। आपको आप गलत बात बताते और मुझसे कमेंट लेंगे। बंद नहीं हो, वो बंद कहीं भी बंद नहीं। नहीं, लाउड स्पीकर अजान का आप चले जाइए ना कोर्ट में जी, मुझसे काहे को बुलवाना चाह रहे हैं? मैं करंट इशू, देखिए एक बात सुनिए, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। करंट इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे बोलना मेरे पद की मर्यादा के विरुद्ध है। अब अगर आप पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, अब जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद में मैंने बता दिया कि मैं नहीं उसको वो नहीं है। नहीं, करंट इश्यूज पे बोलना मेरा काम नहीं है।
ये देश कानून और संविधान के मुताबिक चल रहा है, ना मेरी इच्छा से चल रहा है, ना आपकी इच्छा से चल रहा है। सर मदरसों की शक्ल बदलने के लिए प्रयास चल रहे हैं, सीबीएसई। तो इसमें क्या बुराई की बात है? मैं तो नहीं चला रहा ना उसको। मेरा काम आज दूसरा है। जो मेरा काम है उसके बारे में आपको पूछ रहा है तो आप शौक में पूछिए। बाकी चीजों पर मैं क्यों कमेंट करूंगा? मैं नहीं कमेंट करूंगा। नहीं, कुछ आप ही बताइए, वहीं शुरुआत करें। नहीं। हाँ। मैं क्या मैं मुझसे पूछ रहा है आपको, तो मैं बताता हूँ आपको। जो लोग समाज में दुराव और तनाव पैदा करते हैं उनको इग्नोर करना सीखिए मीडिया वाले। आधी 90% समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आप उन्हें उकसाते हैं कि ताकि उनको शोहरत मिल सके। मैंने बोल दिया आपको, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। दुराव और तनाव जो पैदा करे और हम हमारी समझ में आता हो या नहीं आता हो, दुनिया